आप ये सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी 13 साल की बच्ची आपको क्या सिखाएगी। तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि क्या मैं गलत इंग्लिश बोल रही हूँ या मैं सही इंग्लिश बोल, पर मेरे दिमाग में जो भी आता था मैं उसको बोलती थी। मिरर के सामने मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। रीडिंग इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। आज मैं आप सबको ये वाली बुक पढ़ के सुनाने वाली हूँ और इस बुक का नाम है ऑल यू नीड इज जोश। हाय एवरीवन, आई एम तेजस्वी राजपूत। मैं 8th क्लास में हूँ और मैं 13 इयर्स की हूँ। आज मैं जोश टॉक्स में आई हूँ और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्कूल टाइम में ही अपने बेटर फ्यूचर के लिए इंग्लिश कैसे सीखी। तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि इंग्लिश सीखनी क्यों है। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। इंग्लिश सीखनी इसलिए है क्योंकि इंग्लिश इज स्टिल द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं हम, और इंग्लिश का प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और थर्ड रीज़न ये है कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए इंग्लिश को सीखना। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, वो भी स्कूल लाइफ में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी 13 साल की बच्ची आपको क्या सिखाएगी, एंड इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस टू थिंक दैट, क्योंकि जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इंग्लिश सिखाती हूँ अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो मोस्टली लोगों के कमेंट्स यही होते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची हमें क्या सिखाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखिए, 10 से 15 मिनट्स की है ये, ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती। तो मैंने 3 स्टेप्स से सीखी, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग के लिए मैंने बुक्स रीड करी, मैंने नॉवेल्स रीड करी, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग करी और मैंने पैम्फलेट्स पढ़े। जो भी नोटिस बोर्ड पे लिखा रहता था मेरे स्कूल में वो मैं रीड कर लेती थी। मैंने बुक्स ऐसी रीड करी जो चाइल्डहुड में बुक्स रीड करते हैं, जैसे कि पिक्चर बुक्स जो होती है, जैसे पीटर पैन की बुक हो गई और तेनाली रमन, अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, पंचतंत्र स्टोरीज। ये सब स्टोरीज रीड करने में मुझे बहुत मज़ा आता था बचपन में। सो दैट इज़ हाउ आई लर्नड इंग्लिश इन द बिगिनिंग। रीडिंग इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। मेरी भी 60% इंग्लिश रीडिंग की वजह से इंप्रूव हुई थी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं एग्जैक्टली बुक रीड कैसे करती थी। आज मैं आप सबको ये वाली बुक पढ़ के सुनाने वाली हूँ और इस बुक का नाम है ऑल यू नीड इज़ जोश। इस बुक में से मैं आपको ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। अभी आप अच्छे से नोटिस करना कि मैं कहाँ पॉजेज लेती हूँ, कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन करती हूँ। सो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। Bisamkatak is a small obscure town in the Rayagada district of Odisha. Life is difficult here because the area is infamous for Naxalite activities. Even the daily routine of going to work or school is often disrupted by political turbulence. Most parents encourage their children to study well, become engineers or doctors and move out of Rayagada. A good, respectable profession is seen as a ticket out of this turbulent town. In 1993, right in the middle of the Naxal volatility and burgeoning societal stereotypes, an entrepreneur was born. Growing up, Ritesh was very different from the other children. तो इस पैराग्राफ में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जैसे कि ऑब्सक्योर और डिसरप्टेड, जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरे लिए भी थोड़े डिफ़िकल्ट थे। तो मैं क्या करूँगी कि मैं घर जाके इन सब वर्ड्स को गूगल करूँगी और इनकी मीनिंग सर्च करके इनका प्रोनाउंसिएशन सर्च करूँगी और इनके मीनिंग्स भी देखूँगी ताकि मेरी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप था स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करने का ट्राई करती थी, चाहे मैं गलत बोलूँ चाहे मैं सही बोलूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि क्या मैं गलत इंग्लिश बोल रही हूँ या मैं सही इंग्लिश बोल, पर मेरे दिमाग में जो भी आता था मैं उसको बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं गलत बोलूँगी तो एक दिन सही भी बोलूँगी। जब गिरोगे तब ही उठोगे। जब मैं मम्मा के साथ ऑफिस भी जाया करती थी ना, तो पीछे स्कूटी पे बैठ के मैं मम्मा के साथ हमेशा इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेशन करती थी और बातें कुछ ऐसी होती थी कि मम्मा कल टिफिन में क्या पैक करोगे, ऐसी जनरल बातें करते थे हम लोग। बट इट्स लाइक यू शुड स्पीक अबाउट समथिंग। ये नहीं कि आपका दिमाग ब्लैंक जा रहा है, आप कुछ भी बात करो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हो, बट यू शुड एटलीस्ट स्पीक समथिंग। और बेटर पता है क्या रहेगा कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और फिर उस सेंटेंस को वापस रिपीट करके अपने आप को करेक्ट करो, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई डिड। तो मिरर के सामने मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे मेरे सामने मिरर है, मैं उसके सामने खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन की जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं एक लाइन को कम से कम 2 टाइम्स रिपीट करती थी, फिर उस पूरे पैराग्राफ को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करती थी, क्योंकि जब तक मैं बार बार नहीं बोलूँगी तब तक मैं सीखूंगी नहीं। तो बार बार बोल के मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती थी। सो
माई नेम इज़ तेजस्वी राजपूत, माई नेम इज़ तेजस्वी राजपूत। इसको बस एक बार रीड आउट कर लिया, बार बार रट्टा नहीं मार, बिकॉज इन दैट वे यू विल नेवर बी एबल टू लर्न। उसके बाद दूसरी लाइन पे आए, आई एम इन ग्रेड 8, आई एम इन ग्रेड 8, पहले उसको रिवाइज किया, फिर वापस उसको दोनों लाइन्स को बोला, आई एम तेजस्वी राजपूत, आई एम इन ग्रेड 8, फिर उसके बाद थर्ड लाइन पे मूव ऑन करें। ऐसे करके मैंने अपना इंट्रोडक्शन याद किया था व्हेन आई वाज अ किड। अगर अब तीसरे स्टेप की बात करें तो वो है राइटिंग, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर दे। लोगों को पढ़ना भी आ जाता है, लोग हल्का फुल्का बोल भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ईमेल्स कैसे लिखें, कैप्शंस कैसे लिखें, टेक्स्ट कैसे टाइप करें, अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस कैसे भेजें। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने फिक्शनल स्टोरीज अपने माइंड में क्रिएट करी। कुछ भी ऐसी कहानियाँ जो मेरे साथ हुई भी नहीं है वो मैं झूठी झूठी कुछ भी अपनी डायरीज़ में लिख देती थी, नोटबुक्स में और डायरीज़ में, और वैसे ही मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। कुछ भी लिखती थी कि मेरा दिन कैसा गया, या अगर मुझे किसी की कंप्लेन करनी होती थी कि मम्मा आज दीदी ने मेरे साथ ये किया, तो वो भी मैं डायरी में ही लिखा करती थी, और लेटर्स लिखती थी मैं मम्मा को। जब मम्मा ऑफिस जाया करती थी तो मैं उनको लेटर्स लिख के, और जब वो आ जाती थी तो उनको वो लेटर्स पढ़वाती थी। सो दैट इज़ हाउ आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। आई स्टिल नीड टू वर्क अपॉन माई इंग्लिश अ बिट, आई स्टिल नीड टू ब्रश इट अप, बिकॉज कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आपने थोड़ी बहुत सीख ली तो इट्स इनफ। नहीं, आपको टाइम के साथ अपडेट होना पड़ता है। तो अभी भी मैं घर जाके डायरी एंट्री करने वाली हूँ कि आज जब मैं जोश टॉक्स में आई मेरे साथ क्या नया हुआ, क्या मेरे साथ चीज़ ऐसी हुई जो अच्छी नहीं थी, क्या ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा था। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने डायरी में लिखने वाली हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो अभी मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी किस तरह से करने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, तो वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।